भारत और चीन के बीच क्यों हुआ युद्ध? आखिरकार चीन क्यों अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है? आइए इन सभी मुद्दों को परखने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था जो हिमालय सीमा के लिए मुख्य बहाना बताया जाता है। लेकिन जब चीन 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद भारत में दलाई लामा को जब शरण देते हैं, तब भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं के एक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। भारत के मुख्य नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी गई, जो 1959 में चीनी ओझा एयरलाइन के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में पूर्वी भाग के उत्तर में रखी गई थी। चीन सेना में 20 अक्टूबर 1962 में लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीन सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों से ज़्यादा उन्नति प्राप्त की थी। पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल के रोजांगा एवं पूर्व में तनाव में अवैध कब्जा कर लिया था और चीन ने ईसाई बीच 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और साथ ही विवादित दो क्षेत्र में से एक से अपनी वापसी घोषणा कर दी थी। 1962 के भारत चीन में युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। उस वक्त फिर चीन ने एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे से ही वापस लौट गई। यह युद्ध 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की थी। इस युद्ध में चीन और भारतीय दोनों पक्ष में नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभवों में फैली हुई है। यह सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई है जो बर्मा और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान तक फैली हुई है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। पश्चिमी छोर से अस्थायी चीन क्षेत्र है जो स्विट्जरलैंड से आकार का। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त और क्षेत्र झिंजियांग और तिब्बत के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीन सैनिक आ गए थे। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभवों में फैली हुई है। यह सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई है जो बर्मा और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान तक फैली हुई है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। पश्चिमी छोर से अस्थायी चीन क्षेत्र है जो स्विट्जरलैंड से आकार का। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त और क्षेत्र झिंजियांग और तिब्बत के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीन सैनिक आ गए थे। चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध से चीन ने अपनी पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को घोषित किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने आगे बढ़ने की नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा को सीमाओं में परिवर्तित करने के लिए चली गई। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए। भविष्य में इसी तरह
के संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पे दबाव आया कि जिन्हें भारत पर चीन हमले की आशंका हो, असफल रहने की भारतीय में देशभक्ति की भारी लहर उठने लगी हो गई और युद्ध से शहीद हुए भारतीय सैनिक के लिए कई समर्थक बने गए। यकीनन मुख्य रूप से भारत ने युद्ध से सीखा था कि अभी अपने देश को ही मजबूत बनाने की ज़रूरत है और चीन के साथ नेहरू जी की भाईचारा वाली विदेश नीति के बदलाव की भारत पर चीन आक्रमण की आशंका को भांपने की अक्षमता के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ शांति विवाद समझौता को बढ़ावा करने के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार अपकृष्ट और तैयार के बारे में लापरवाह थी। नेहरू ने स्वीकार किया था कि भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारी को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान दिया, केंद्रित करने के बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्ण मेनने को हटाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये सेना कृष्ण मेनने के नियंत्रण की वजह से विभाजित हो गई थी और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीय द्वारा एक सैन्य प्रयास के रूप में राजनीतिक आपदा के संयोग के रूप में देखा गया है। भारत की वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिक को वापस खदेड़ने में नहीं किया गया। CIA के द्वारा पता लगाया गया कि तिब्बत ने तो चीन सैनिक के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन थे ही नहीं, ही उनके पास रनवे था, जिससे वो वायुसेना को प्रभावित रूप से उपयोग करने की असमर्थ थे। कुछ भारतीय को चीनी के साथ एक लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत के प्रयास को विश्वासघात के रूप में देखने लगे थे। नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का शब्द के उपयोग पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस युद्ध में नेहरू ने इन आशाओं को खत्म कर दिया था कि भारत और चीन एक मजबूत एशिया ध्रुव के सबसे शक्तिशाली देश बन सकते हैं। त्यारबाद 1967 में चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिक के बीच एक छोटी सीमा झपड़ हुई थी। घटना के 8 चीनी सैनिकों और 4 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। युद्ध के तत्काल बाद जनरल हेडर्सन ब्रूसन और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार ने अभी भी इसे गुप्त स्थान पर रख दिया है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट को हार के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहराया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।